तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आपके और अपने दूसरे पॉडकास्ट में फिर वही मोहब्बत की बात करने के लिए हमारे साथ हमारे भाई ऋतिक। तो ऋतिक भाई, उस दिन बहुत कुछ मोहब्बत की बातें और बहुत सारी शायरियाँ भी हुई। हाँ। तो आज हम मोहब्बत के बारे में वो बातें करेंगे जब महबूब छोड़ कर जाता है तो किसको कितना दर्द होता है और अच्छा। कितना दर्द होना चाहिए। लड़की को कितना दर्द होता है और लड़के को कितना दर्द होता है। दर्द तो दोनों में होता है भाई, पर जिसने मोहब्बत की दर्द तो वही बता सकता है। देखो, मुझे लगता है कि पर जो अपनी तरफ से रिश्ता खत्म करता है उसको दर्द किस बात का। ना उसे दर्द, वो तो दिखावा करता है दर्द का, बस दिखावा। क्योंकि रिश्ता जब ही खत्म होता है जब या लड़का हो या लड़की हो उसको दूसरा महबूब मिल चुका मिल होता है। चुका होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं छोड़ते। आज के यूथ ऐसा नहीं छोड़ते डायरेक्ट। वो पहले आदत कम करते हैं, आदत छुटवाते हैं बात करने की, फिर धीरे 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 करके छोड़ते हैं। देखो, मुझे लगता है कि मोहब्बत में लोग इतना गिर जाते हैं, कई बार महबूब से इतना परेशान हो जाते हैं कि उसकी चाहत से भी इतना परेशान हो जाते हैं कि आदमी को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। और व्यक्ति मोहब्बत करने पे इतना तुला हुआ है कि अपने महबूब की नज़रों में इतना गिर जाता है कि उसको छोड़ के ना जाए, एक महबूब के पैर पकड़ लेता है, चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो। हाँ भाई, ये तो तो मोहब्बत को उतनी गौर से अगर देखा जाए तो हमें तो लगता है यार, कभी बार कि नहीं, सारे सब्जेक्ट की तरह एक सब्जेक्ट ये भी पढ़ाना चाहिए कि मोहब्बत क्यों करनी नहीं चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अगर भाई ये सब पढ़ाने पे आ जाए तो दुनिया का आधा यूथ सुधर जाए। मोहब्बत करनी क्यों चाहिए और मोहब्बत करनी क्यों नहीं चाहिए। तो मैंने कहीं पे एक सुना था, किसी ने कहा था कि ज़िंदगी में मोहब्बत सबको एक बार करनी चाहिए, हाँ भाई, क्योंकि उसको जरूर करनी पता चल चाहिए। सके कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए भाई। है ना। हाँ, ये तो तो है। मोहब्बत हमें लगता है करनी चाहिए और प्रॉपरली करनी करनी चाहिए। चाहिए भाई, एक बार तो करनी ही चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए तो हर हर यूथ को, और ये 17-18 साल के लड़कों और लड़कियों को तो बिल्कुल ही जरूरी है करना। लेकिन इससे खिलाफ समाज की दूर की बात रखो, अपनी बेटी को खुशी के लिए, अपने लड़कों को खुशी, मौत के घाट देख लेंगे लेकिन उसको एक महबूब नहीं दे सकेंगे। ना भाई, ये यहाँ अपने इंडिया पे ऐसा है। अदर कंट्री पे ऐसा कुछ नहीं। अदर कंट्री पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इट्स कॉमन, लेकिन यहाँ पे अगर कोई देखता है तो उनकी नज़र ही अलग है। कोई कितना भी शरीफ रह ले, वैसे भी भारत जैसे देश में शरीफ तो है नहीं, तुम्हें भी लेकिन पता है। एक चीज़ तो है, लोगों ने आजकल बड़ा ट्रेंड बना रखा है कि सरकारी नौकरी है तो घर वाले क्या उसके बाप भी मान भाई जाए। ये तो है भाई, मेरे भी घर वाले बोलते हैं बेटा सरकारी नौकरी ले ले, बाकी सब ठीक है। लेकिन मुझे लगता है, देखो, जात धर्म ये कोई यहाँ की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ना ही ऊपर की बनाई हुई चीज़, ये सब सियासत के ये बनाए हुए। सियासत सियासत और जिसके पास जैसा बन गया उन्होंने वैसे ही काम करवाना शुरू कर दिया। ना बाकी ना ये किसी धर्म भगवान किसी ने कुछ ना बनाया, यहाँ पे खुद से ही इन्होंने ऐसा किया। लड़की की खुशी के लिए, लड़के को खुशी के लिए क्या कॉमन होना चाहिए कि देखो, सब मुझे लगता है कि ये आपकी ही डायरी है पुरानी। मुझे आपकी ये शायरी पढ़ना अच्छी लगती है। दिल दर्द है आपकी डायरी, इस वजह से मैं डायरी अपने पास रखता हूँ। तो सुनाए इसी में से सुना रहा हूँ। साथ में रहने की आदत थी हमारी भी तुम्हारी भी, शायद यही मोहब्बत थी हमारी भी तुम्हारी भी। सारी कसमकस मिट जाती अगर साथ देते तुम, यहीं से बात बन जाती हमारी भी तुम्हारी भी। तुम दोनों ने मोहब्बत में क्यों नहीं सोचा, बहुत हो गई बदनामी हमारी भी तुम्हारी भी। किसी को क्या मालूम था रास्ते कहाँ जाएंगे, कहानी रह गई अधूरी हमारी भी तुम्हारी भी। इतनी तरकीब से रोए हैं किसी को कुछ खबर नहीं, इतनी तरकीब से रोए हैं किसी को कुछ खबर नहीं। बड़ी हसीन उदासी थी हमारी भी तुम्हारी भी। कौन सी घाट में बैठे हो मेरे पास मेरे दोस्त, मैं तो बहुत महफूज रहा था तेरी दुश्मनी में। सुशील इंतला क्यों कर रहे हो लोगों को, तुम्हारा खानदान चल रहा है मेरी शायरी में। तो शायरियाँ बहुत ऐसे लोग लिखते हैं, मैंने कई शायरों को पढ़ा, उसमें एक राहत इंदौरी साहब थे, उन्होंने कहा था कि बचा के रखी थी कुछ रोशनी ज़माने से, कि साहब बचा के रखी थी कुछ रोशनी ज़माने से, हवा चिराग उड़ा ले गई सराहने से। नसीहतें ना करो तुम, हिदायतें ना करो तुम इस करने वालों को, वरना आग और भड़क जाएगी बुझाने से। हुआ है सामना ज़िंदगी का कई अरसे बाद,
हुआ है सामना जिंदगी का कई अरसे बाद, बड़े दिनों में मिली है पुरानी पुराने से। वाह भाई तुम्हारी ये ऐसे शेर सुन के ही मैं तुम्हारी डायरी पढ़ता हूँ, अरे और कुछ नहीं। तो मैंने भी भाई बहुत जो लिखा बहुत है, ऐसे जो पुराने तुमने- शायर उन लोगों को सुना है मैंने, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा भी है। ठीक है, तो उसमें एक बहुत अच्छा शेर लगता है, हर्षित मिश्रा का है। उन्होंने कहा था कि उसकी बस्ती में है तो पाँचों मिलिया घी में है, उसकी बस्ती में है तो पाँचों मिलिया घी में है। उससे शादी करनी थी, वाह। उससे शादी करनी थी, हम जिसकी शादी में हैं। ओह, साहब, ये था। उससे शादी करनी थी, हम जिसकी शादी में हैं। ठीक है, तुम बंद कर दो।